नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष एक दफा फिर से आप सभी का न्यूज टेक में स्वागत करता हूं। पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान को सबक सिखाने की दिशा में भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट बैन किए। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वही अकाउंट्स 2 दिन के लिए फिर से भारत में दिखने लगे। कौन है वो लोग जो इस डिजिटल वॉर को मॉनिटर कर रहे हैं? क्या तकनीकी गड़बड़ी थी या राजनीतिक नरमी? अगर सोशल मीडिया पर लोग सवाल नहीं पूछते तो क्या सरकार इसे भी दबा देती और हम चुपचाप उनकी पोस्ट पर लाइक करते रहते और वे लोग यहां से करोड़ों रुपए कमाते रहते हैं? बात यहीं खत्म नहीं होती। जब पहलगाम हमला हुआ तो बीसीसीआई ने यह संकेत दिया कि भारत एशिया कप नहीं खेलेगा, कारण पाकिस्तान को आर्थिक लाभ नहीं देना। लेकिन जुलाई आते आते फिर से वही पुराना मोड़। अब कहा जा रहा है कि सितंबर में भारत पाकिस्तान एशिया कप का जो मैच है वो दुबई में खेलेगा। क्या हमारे लिए 26 मरे टूरिस्ट, उनकी विधवाओं के आंसू, सैनिकों की शहादत क्रिकेट कमाई के आगे कोई मायने नहीं रखती? और सबसे बड़ा सवाल, वो 3 आतंकी जो कश्मीर में खुलेआम आए, टूरिस्टों से धर्म पूछकर उनको गोली मारी, क्या उनका कुछ हुआ? आज 72 दिन से ज्यादा हो गए और अब अभी तक 2 लोकल टूरिस्ट को पकड़कर कुछ आतंकी ठिकानों को उड़ाकर सीज फायर करके खुश हो रहे हैं। लेकिन अभी तक वे आतंकी पकड़े नहीं गए। क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां केवल बयान देने तक सीमित हैं? ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर पूरे देश ने गर्व किया, वहां से पीछे हटना, क्या यही रणनीति है? हम सीज फायर को कूटनीति नहीं, झुकाव कहेंगे, क्योंकि जब हमारी सेना हावी थी तब हमें रुकना नहीं था। हमें पाकिस्तान की आतंकी मशीनरी को पूरी तरह तहस नहस करना था। जब तक नहीं रुकना था तब तक उनके पूरे आतंकी ठिकाने तबाह नहीं हो जाते, पाकिस्तान दशकों तक उठ नहीं पाता। लेकिन अफसोस, क्या कारण है कि हर बार कोई ना कोई ताकत हमें रोक देती है? क्या चीन या अमेरिका या फिर वही हमारी पुरानी डिप्लोमेसी? क्यों हर बार जब भारत पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की बात करता है तो पूरी दुनिया चुप हो जाती है? क्या अमेरिका, जिसे हमने रणनीतिक मित्र माना, वही पर्दे के पीछे पाकिस्तान को नॉन ऑटो अलाय बनाकर अरबों के हथियार बेचता है? क्या यही इन विदेश यात्राओं का नतीजा है, जहां हम हाथ मिलाते हैं लेकिन आर्थिक हालातों का हवाला देकर हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है? जब बात अमेरिकी नागरिकों पर आती है तो अमेरिका लादेन को मारने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। पाकिस्तान में घुसकर आधी रात को लादेन को मारा जाता है, लेकिन भारतीय नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। हम हर बार सबूत देते हैं, हम बताते हैं कि पाकिस्तानी आतंकियों को पालता है, लेकिन एफएटीएफ उसे ब्लैकलिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या यह हमारी कूटनीतिक हार नहीं है? हमले पर हमले, थोड़ा समय बीतता नहीं कि 2 कोड़ी का देश फिर हमला कर देता है। सीमा पर अशांति रहती है। कश्मीर के छोटे मामले तो चर्चा बनते ही नहीं है, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हम क्या करते हैं? डिजिटल स्ट्राइक, सीज फायर। हकीकत सच में अलग है। हम पैसों के आगे झुक जाते हैं। भले ही आज पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देशों से होकर हमारे प्रोडक्ट, हमारा माल वहां बिकता है और व्यापार भी चलता है। सरकार को क्लियर करना चाहिए, या तो पाकिस्तान से कुछ ऐसा बदला लिया जाए जो मिसाल बने। हमने अपने डेलीगेट्स दूसरे देश भेजकर क्या हासिल कर लिया? बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस करना होगा, कुछ ऐसा जिससे लगे कि हमने हजारों बेगुनाहों का बदला लिया जो आतंकी हमले में पाकिस्तान की गलती के चलते मारे गए। नहीं तो सालों से जो चलता आ रहा है वही हमेशा से चलता रहेगा। मीडिया सरकार से सवाल नहीं करती, ना ही हम सरकार से सवाल करते हैं। सरकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, ना ही जनता को जवाब देती है। ऐसे ही चलता रहता है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो भी है काफी अफसोसजनक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।